तो तुम्हें कश्मीर बता दूं कैसे जाना है। तो देखो, अभी तक मैं तुम्हें कई सारी जगह ले गया, लेकिन फिर मैंने एक बात सोची कि यार मैं ना जगहों के जल्दबाजी में तुम्हें बता नहीं पाता कि क्लियर कैसे जाना है। और कई सारे बंदों के जहन में फिर ये चीज रह जाती है कि नदीम भाई पहुंचे कैसे। तो चलो एक बात बता दूं कैसे पहुंचे और कहाँ कहाँ लेके जा रहा हूँ आज मैं। तो भाई पहले तो अभी मैं गया था फिलहाल कश्मीर, तो तुम्हें कश्मीर बता दूं कैसे जाना है। भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जैसे 20 लग जाएंगे, 25 या 30, इतना कोई मसला नहीं है। अगर जगह घूमा जाए ना ढंग से तो तुम कम से कम में घूम सकते हो। मेरा कश्मीर का ट्रिप कैसा था मैं बताता हूँ। पहले ना आपको, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो वेल एंड गुड, करना दिल्ली आपको आना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली एक मेजर स्टेट है कश्मीर जाने के लिए। और कश्मीर जाने के लिए आपको पहले दिल्ली से ट्रेन मिलेगी कटरा या जम्मू तवी की, जो आपको, अगर आप जनरल से जा रहे हो तो भाई 180 रुपए, और अगर स्लीपर से जा रहे हो थोड़ा अच्छे से जाना चाहते हो तो मान लो 300, 350, 400 रुपए। उसके बाद जम्मू से आपको जाना पड़ेगा बनिहाल। और बनिहाल जाके एक बात ध्यान रखना, ट्रेन के टाइम टेबल है। एक ट्रेन जाती है 10 बजे, और फिर एक जाती है 12:30 बजे, और वरना फिर जाती है सीधा 4:30 बजे श्रीनगर तक की। तो ये टाइमिंग्स दिमाग में रखना। बाकी अगर आपको जम्मू से सीधा श्रीनगर जाना है तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप बसेस से जा सकते हो। और दूसरा, वहां से कैब्स होती हैं सीधा, क्योंकि मैं कैब से गया था। भाई वाइल्ड एक्सपीरियंस था, खतरनाक। वो बंदा आया, उसने मुझे यूं पकड़ा, गाड़ी में भर ली, ओ मेरा जिगर चल तुझे श्रीनगर लेके चलता हूँ। मैं उससे कह भी रहा हूँ भाई पूछ तो ले कहाँ जाना है कैसे जाना है, नहीं। उसने भरा और ले गया। तो उसके प्राइस रहते हैं 1000 रुपए। तो चलो अब मैंने तुम्हें पहुंचा दिया श्रीनगर, अब स्टे कैसे लेना है। तो भाई ध्यान रखना, एक तो अगर तुम घाट के पास लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है भाई, प्राइस है डिमांड और वो हाई रहते हैं। अगर हाउस बोट लेते हो तो आपको 2000 से 2500 रुपए का हाउस बोट पड़ जाता है। अगर आपको बजट में घूमना है, क्योंकि मेरी जनता भाई बजट वाली है, तो भाई डल लेक के पास लेने की जगह है। आप ना थोड़ा सा, जहाँ खैयम चौक है उस साइड लो, वहां आपको होटल 400 से लेके 700 के बीच में आराम से मिल जाएंगे, और अच्छे होटल मिल जाएंगे। तो भाई अब खैयम चौक पहुंच गए, वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन, हाँ। और भाई वहां पे ना रिश्ता और कुश्ताबा करके लोकल डिश है कश्मीर की, अब घूमेगा। तो देखो, पहला तो निशांत बाग, और निशांत बाग के बारे में एक बात बताता हूँ। पहला, अगर तुम वहां जाओगे ना तो 30 रुपीज की टिकट है, और लोकल सुमो से जाना जो डल लेक से मिल जाती है, वो तुमसे 20 से 25 रुपए लेगी। निशान बाग इतना सुंदर होता है ना, मतलब जब ब्लूम होते हैं वहां पे फ्लावर, इतना सुंदर होता है। जब उसको औरंगजेब ने देखा था, भाई बंद करवा दिया था उसको, कि मतलब इतनी खूबसूरत जगह अगर मेरे रेंज में नहीं है ना तो ये बंद होनी चाहिए। निशान बाग की खासियत बताता हूँ तुम्हें। उसके बाद शालीमार बाग है, अल्टीमेट लेवल, बहुत सुंदर। वहां का टुलिप गार्डन है, तो मस्ट विजिट जगह है। और अगर तुम मतलब एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जो स्पिरिचुअल हो और दुनिया से हटके हो, तो कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल की दरगाह है। भाई वो डल लेक के बैंक्स पे बसी हुई एक दरगाह है, और वो बेतहाशा खूबसूरत है, मतलब मजा आता है वहाँ। फ्राइडे को अगर आप जा रहे हो ना, वहाँ इतनी ज्यादा चहल पहल। तो ये तो हो गया आपका श्रीनगर का कि तुम्हें गुलमर्ग कैसे जाना है। तो एक बात मेरी ध्यान रखना यार, अगर मेरी मानो, बाकी तुम्हारी कॉल है, कि गुलमर्ग जाना विंटर्स में तो वर्थ है, बट अगर तुम समर्स में या किसी और सीजन में जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता वहां जाना ठीक है। बाकी फिर भी अगर जाना है तो देखो, गुलमर्ग का सीन कुछ ऐसा है कि भाई अगर तुम प्राइवेट टैक्सी जा रहे हो तो वो 2500 से 4000 रुपये चार्ज करेगी तुमसे। बट अगर तुम्हें बजट में जाना है तो तुम्हारे 150 से 300 रुपये लगेंगे टनमर्ग के लिए, और टनमर्ग से गुलमर्ग के लिए लगेंगे वो 300 रुपये से 500 रुपये, और तुम पहुंच जाओगे गुलमर्ग। वहां घूमो और वन डे टूर रखो, कि सुबह 6 बजे निकले भाई, और तुम 8 बजे तक, 9 बजे तक पहुंच जाओगे। 9 बजे पहुंचे, पूरा दिन घूमे थ्रू आउट ऑफ द डे, और 4-5 बजे लौट गए अपने श्रीनगर वापस होटल की तरफ, ठीक है। और उसके बाद अब हो गया तुम्हारा गुलमर्ग का। अगर तुम्हें गंडोला करना है तो विंटर्स में जा रहे हो, तो गंडोला के प्राइस फेज 1 के रहते हैं 900 रुपये, ठीक है। और अगर तुम फेज 2 अपर्वत तक जाते हो तो उसके 1200। और अगर तुम्हें पूरा करना है, मतलब थर्ड फेज तक जाना है, तो उसके रहते हैं तुम्हारे 2800 रुपये। अब तुम्हारी कॉल है, बाकी मैं तुम्हें कहूंगा ना करना, बाकी भाई मर्जी होती है सबकी। अब सोनमर्ग कैसे, भाई देखो, मैं जब सोनमर्ग जाने को हुआ था तब मुझे ना सोनमर्ग के लिए वहां पे एक लोकल टैक्सी वाला भैया मिल गए थे, और उन्होंने मुझसे 800 रुपये चार्ज करे थे, और 800 रुपये में आना जाना दोनों था। और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर तुम जैसे लोकल बस से जा रहे हो, वो रूट मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अगर जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता यार वो वर्थ है, क्योंकि तुम्हें ना 2 घंटे के अंदर अंदर लौटना पड़ेगा भाई गुरु, क्योंकि वो 90 किलोमीटर है श्रीनगर से।
और तुम नहीं लौटे तो तुम्हें शाम को बस के वांदे हो जाएंगे। मैंने लोग वहाँ बहुत सस्ते देखे। तो मेरी मानना, प्रेफर करना कि तुम 2-3 लोगों को जोड़ लो आसपास के, जो ट्रैवलर हो, 2 के ग्रुप में हो, 3 के ग्रुप में हो, उनको जोड़ो और उनके साथ शेयरिंग गाड़ी करो और चले जाओ। मैं बस का रूट बता देता हूँ, अगर तुम बजट ट्रैवलर हो। तो भाई पहले तुम्हें श्रीनगर से जाना पड़ेगा गंदरबल, ठीक है? गंदरबल के वही 150 रुपये से 200 रुपये। फिर गंदरबल से तुम्हें जाना पड़ेगा कंगन, 100 रुपीज। और उसके बाद तुम्हें कंगन से जाना पड़ेगा गुंड, और वहां के भी वही 150 से 200 रुपये, और गुंड से सोनमर्ग। तो ये रहा तुम्हारा शेयरिंग सूमो का। तो कुल मिला के नाना करके वो रूट तुम्हें 500 से 600 पड़ जाएगा। बाकी भाई 300 रुपये और डाल लो, क्या होगा? मुझे नहीं लगता वही भाई, तुम 6-7 घंटे मौज भी बांधने वाले हो। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसे गया। कि मुझे एक भैया मिल गए थे और 3 बंदे और थे, वो भी गाड़ी ढूंढ रहे थे। मैंने उनसे बात करी। उन भैया ने कहा आप लोग पर बंदा 800-800 रुपये दे देना, मैं ले चलता हूँ वहाँ, जितनी देर रहना है रहना। तो हम लोग पहले पहुंचे सोनेमर्ग। अब सोनमर्ग में जो हाईलाइट्स हैं देखने वाली, वो क्या है कि भाई विंटर्स में और समर्स में आप जिस मौसम में जा रहे हो ना, डजेंट मैटर। सोनमर्ग थ्रू आउट द ईयर वो गोल्ड सिटी है भाई। सही में गोल्ड सिटी है, सोनेमर्ग उसका नाम सही पड़ा है। तो भाई वहां आपको ना थाजवान ग्लेशियर तक ले जाएंगे। अब वो बोलेंगे कि आप गधा कर लो, गधा मत करना, बहुत तगड़ा स्कैम है। साले 3 किलोमीटर भी नहीं है, कहेंगे 12 किलोमीटर है, और तुम लोगों से 1500 रुपये ले लेंगे। क्योंकि मेरे साथ हुआ था, मेरे से खैर 500 रुपये लिए थे। मैं फैल जाता हूँ कि मैं गरीब हूँ, मेरा करवाओ करवाओ, मैं फैल गया था। तो भाई मेरे 500 रुपये लिए थे और पहुंचा दिया करा, वो आ गया, उतरो। मैंने कहा तू आदमी बनाते चूतिया बनाते, क्या कर रहा है साले, 3 किलोमीटर लेके आ, उतार रहा है। कह रहा यही है जो है, अब घूमना है घूमो, वरना मैं गधा लेके वापस जा रहा हूँ। अब गरज मेरी थी भाई, मैंने कहा पैसे दिए यार, घूम लेता हूँ। तो आप थाजवान ग्लेशियर पहुंचोगे, वहां घूमो। वहां पे ना ऊपर अगर थोड़ा सा इधर उधर जाओगे और ऊपर जाओगे तो एक ट्रैक है छोटा सा, और 1-1.5 किलोमीटर का होगा, लेकिन वो लगेगा 5 किलोमीटर ही। वहां जाना आइसोलेशन है, बड़ी खूबसूरत जगह है। मेरी कश्मीर वाली वीडियो देखना, सोनमर्ग वाली, उसमें आपको पता लगेगा कि वो जगह क्या है। ठीक है? अब आप घूम लिए थाजवाल ग्लेशियर। और हाँ, एक बात और, वहीं पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग भी हुई थी। जो वो सीन था ना, मुन्नी पाकिस्तान जा रही थी सलमान भाई को छोड़ के, वो जो जालियां लगी थी, वो सोनेमर्ग की थी भाई। लेकिन गर्मी में भी वो जगह, नदियां बह रही होती हैं भाई, वो इतनी भाई, अगर मैं इतना बोल रहा हूँ तो जगह सुंदर, समझ जाओ। इतना मत बोल रहा हूँ मुझसे। अगर तुम ऑफ बीट जाना चाहते हो तो तुम श्रीनगर से दूध पथरी जा सकते हो। दूध पथरी बहुत, मतलब बढ़िया जगह है, लेकिन विंटर्स में मत जाना, बंद होती है। और 2 जगह और बताऊंगा, गुरेज वैली, वारवन वैली। मैं यहाँ का भी वीडियो जल्द लाने वाला हूँ, कमेंट करना अगर तुम यहाँ घूमना चाहते हो तो। बाकी वारवन वैली, गुरेज वैली, 2 ऐसी वैलीज है जहाँ से पाकिस्तान 20 से बस 15 किलोमीटर के रेडियस में रह जाता है, और तुम वहां देख सकते हो। पहलगाम अब कैसे जाना है ये बताता हूँ। श्रीनगर से पहलगाम जाने के लिए पहले आपको मिलेगी सूमो, और बड़ी आसानी से मिल जाएगी। जोन्स बेकर है, जॉन बेकर्स, उसके पास से मिल जाती है। वहां से आपको, पहले सुनो, पहले वहां लवासा खा लेना जॉन बेकर्स के पास। भाई 20 रुपए का होता है, बहुत बढ़िया मिलता है। बाहरी अंकल खड़े होंगे, वो लगा रहे होंगे रोटी में छोले वोले चने वने, बढ़िया ब्रेकफास्ट होता है। ठीक है? उसके बाद तुम पकड़ना सूमो, जो तुमसे लेगी 200 रुपये, और तुम्हें उतारेगी अनंतनाग। अब अनंतनाग से पहलगाम डायरेक्ट मत जाना, एक काम करना, उससे बोलना कि आपको उतार दे अश्मकाम की दरगाह। ठीक है? अश्मकाम के वो 50 रुपये लेगा। उस दरगाह पे जाना, मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। और उस दरगाह से जो व्यू आता है ना, अगर वो व्यू देखना है तो मेरी पहलगाम वाली वीडियो देखना, मजा आ जाएगा तुम्हें। और जो दरगाह है वो जैनुद्दीन वली की है। वो दरगाह ना बजरंगी भाईजान की एक गाने में थी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, जिसमें वो कहता है ना, मतलब जब उसको पता लगता है कि मुन्नी के माँ बाप कहाँ थे, वो गाना शूट होता है, वो पूरा इसी दरगाह का शूट है। तो जाना, तुम्हें मजा आएगा, बहुत अच्छे व्यूज हैं। ठीक है? उसके बाद वहां घूमे, 1 घंटा लग गया। उसके बाद तुम पहुंच गए पहलगाम। पहले हमारा जो जरूरी काम है वो है होटल, कि होटल कितने का लेना है। तो पहला तो एक जो मेन मार्केट है, जब पहलगाम आपको उतारेगी गाड़ी, अगर आप उस मार्केट में लेते हो तो भाई 1500 से 2000 के होटल ना कहीं नहीं गए, बड़े आराम से मिलेंगे। और व्यू भी उतना मैजेस्टिक नहीं होगा। फिर दूसरा आप पे जो ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, 2-2.5 किलोमीटर आगे, जहां से टूलियन वैली का ट्रैक स्टार्ट होता है। उससे मतलब कुछ 500 मीटर या 1 किलोमीटर पीछे से आपको कई सारे होटल मिल जाएंगे। और ना, मेरी वीडियो में देखोगे तो मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगा कई सारे होटलों के। वहां पे एक होटल टिप टॉप था, उसने मुझसे 1000 रुपीज चार्ज करे थे, और भाई वो कमरा बहुत सुंदर था, हीटेड ब्लैंकेट,
और हर चीज़ गर्म पानी वगैरह सब मिलता है और लोकेशन भी बड़ी प्राइम थी। तो आप उसको रख सकते हो अपने जाने के लिए। अब पहलगाम पहुँच गए, होटल ले लिया, अब मैं बताता हूँ घूमना कहाँ है। तो भाई पहलगाम में ना जो पहली अट्रैक्शन है वो है बेताब वैली। अब पहलगाम में इन जगहों के लिए ना सूमो शेयरिंग मिल तो जाते हैं पर मुश्किल से मिलते हैं, तो तुम्हें अपना करना ही पड़ेगा, बट ज़्यादा नहीं लेगा, 400 से 500 रुपये। आप बेताब वैली जा सकते हो, वहाँ एंजॉय कर सकते हो, आरू वैली जा सकते हो और लिडर रिवर जा सकते हो। और लिडर रिवर ना भाई लिटरली वो इतनी क्लीन है, इतनी सुंदर है, थोड़ी देर बैठो इसके बैंक पे, मजे लो। अब तुम्हें बताता हूँ पहलगाम की हाईलाइट। जब अटैक हुआ था उसके बाद से वो ट्रैक बंद है, बट अगर तुम पहलगाम जा रहे हो तो मेरा मकसद एक ही रहता है कि मैं वहाँ टूलियन वैली का ट्रैक करूँ। भाई इतना सेरीन, इतना मैजेस्टिक ट्रैक है ना। मैं ना अभी मतलब स्क्रीन पे तो मैं फोटो दिखाऊंगा, वो फोटो देखना, वो मेरे टूलियन जब मैं गया था उस ट्रैक के ड्यूरिंग की फोटो है जो हमने खींची थी, और तब मैं वीडियोज नहीं बनाता था। भाई 2 दिन का ट्रैक करो, एक दिन जाने में मतलब कितने, मेरे ख्याल से 12 से 14 किलोमीटर का ट्रैक है, 15 किलोमीटर। ठीक है, जाओ, एक दिन स्टे लो, स्टे के अपना कैंप लगाओ, रात भर रुको, अगले दिन उतर आओ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा पहलगाम वहीं वसूल हो गया। अभी फिलहाल वो बंद है, बट पता करके जाना अगर जा पाओ तो। बाकी आगे भाई अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और तुम चाहते हो मैं तुम्हें और बताऊं कि कैसे कहाँ जाएं, तो उसके लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि तुम शेयर करोगे मेरी हेल्प होगी और मैं आगे तुम्हें जगह घुमा पाऊंगा। बाकी अगर तुम्हें अब केरला की वीडियो देखनी है तो कमेंट में केरला स्पैम कर दो। मिलते हैं अगले